ईरान जंग में क्यों हुआ सीज फायर, अमेरिकी मीडिया ने किया खुलासा। अमेरिका के पास ईरान से जंग लड़ने लायक नहीं बचे थे हथियार। बौखलाहट में ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहे थे ट्रंप। ईरान जंग ने ताइवान की सुरक्षा को भी डाल दिया संकट में। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में इस वक्त सीज फायर चल रहा है, लेकिन ये कभी भी टूट सकता है। और इस बार पहले हमला कौन करेगा ये भी साफ नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में इस वक्त जबरदस्त तनाव बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि ईरानी जहाज हॉर्मुज में दिखे तो उसे तुरंत तबाह कर दो। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी घेराबंदी नहीं हटाई तब ईरान कभी भी उसके ठिकानों पर हमले कर सकता है, यानी टेंशन हाई है और ये कभी भी जंग का रूप भी ले सकती है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के पास ईरान से लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बयान कुछ भी देते रहे, लेकिन वो ईरान से जंग नहीं लड़ पाएंगे। मजबूरी में शायद जंग दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन ये ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। अमेरिका किसी न किसी बहाने इस जंग से भाग जाएगा, क्योंकि बिना हथियार के अमेरिका क्या कोई भी देश जंग नहीं लड़ सकता। और आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका के लिए ईरान के साथ जंग मुश्किल हो गई है। तो ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि ईरान के साथ करीब 40 दिनों की जंग के बाद अब अमेरिका के हथियार गोदाम खाली होने लगे हैं। इस दौरान पानी की तरह पैसे बहाए गए और अब इसे लेकर टागन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जंग में अमेरिकी सेना ने हजारों की संख्या में अपने हाई क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं, जिनमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी शामिल हैं। इसका कारण था कि ईरान ने जिस तरह से जवाबी हमला किया, उसे रोकने के लिए अमेरिका को भारी संख्या में अपने इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। जिसके बाद अब हालात ये हो गए हैं कि चीन और रूस जैसे दुश्मनों के मुकाबले अमेरिका के हथियार भंडार में बहुत कम मिसाइलें बची हैं। हालांकि अभी तक व्हाइट हाउस की तरफ से यह नहीं बताया गया कि इस जंग में कितना खर्च हुआ है, लेकिन अमेरिका के ही दो स्वतंत्र समूहों ने कहा है कि इसका खर्च 28 अरब डॉलर से लेकर 35 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। यानी हर दिन लगभग 1 अरब डॉलर के करीब खर्च अमेरिका ने ही इस जंग में कर दिया है। अब अगर खाड़ी के देशों के नुकसान को इसमें जोड़ दिया जाए तो यह 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो जाता है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमले के पहले 2 दिनों में ही सेना ने 5.6 अरब डॉलर के गोला बारूद का इस्तेमाल कर लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि जंग में अमेरिकी सेना ने अपनी लगभग 1100 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी जैस्मर दाग दी। अमेरिका के पास लगभग 1500 जैस्मर मिसाइलें बची थी, जिनमें से लगभग 1100 मिसाइलें तो दागी जा चुकी हैं। यानी अब केवल 400 मिसाइलें ही अमेरिका के पास बची हैं। अब जैस्मर की मारक क्षमता की बात करें तो यह 600 मील से ज्यादा है और इसे दुश्मन की हवाई सुरक्षा की सीमा से बाहर रहते हुए भी मजबूत लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग 11 लाख डॉलर है, यानी करीब 10 करोड़ रुपए की ये एक मिसाइल है। और अमेरिका की सेना ने 73% के करीब अपनी ये मिसाइलें अभी ही खत्म कर दी हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी क्षमता का करीब 73% हिस्सा खर्च कर दिया है। और किसी भी ताकतवर देश के लिए अपने प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों का इतना कम स्टॉक होना बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं है। ये एक स्टैंड ऑफ मिसाइलें हैं, जिसका मतलब है कि इसे दुश्मन के रडार या डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर विमान से दागा जा सकता है। ऐसे में अगर भविष्य में दक्षिण चीन सागर या ताइवान को लेकर ही चीन के साथ कोई बड़ा टकराव होता है और अगर अमेरिका चीन और ताइवान की जंग में उतरता है, तब अमेरिका को इन्हीं मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके पास मिसाइलों का स्टॉक इतना कम होने से यह साफ है कि वो चीन के सामने ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक पाएगा। वो लंबी या भीषण जंग के लिए अब पूरी तरह तैयार नहीं है। अमेरिका की सेना अपनी जिस टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, अब वो भी उसके पास बहुत कम हो गई है।
अब अमेरिका के पास सिर्फ 3000 टॉमहॉक मिसाइलें बची हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने 1000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल सिर्फ 100 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल ही बना पाता है, यानी जितनी मिसाइलें एक साल में बनती है उससे 10 गुना ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल अमेरिका ने 40 दिन की जंग में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर ली है। यानी अमेरिका ने एक झटके में ही 10 साल का स्टॉक खत्म कर दिया। अब दोबारा से अपने स्टॉक में टॉमहॉक की संख्या को पुरानी स्थिति तक पहुंचाने में उसे कई साल का वक्त लगेगा, और वो भी तब जब अमेरिका किसी और जंग में हिस्सा नहीं ले। हर एक टॉमहॉक की कीमत लगभग 3.6 मिलियन डॉलर है, यानी करीब 30 से 35 करोड़ रुपए की एक टॉमहॉक मिसाइल पड़ती है। 1991 के खाड़ी युद्ध से ही अमेरिका का यह सबसे भरोसेमंद हथियार रही है। CSIC के एक अध्ययन के मुताबिक अमेरिका के पास अपने जखीरे में अब सिर्फ 3000 टॉमहॉक मिसाइलें ही बची हैं, और अगर ईरान के साथ दोबारा जंग भड़कती है तब यह जखीरा और कम हो जाएगा, यह तय माना जा रहा है। टॉमहॉक के अलावा अमेरिका ने अपनी जिस मिसाइल का इस जंग में जमकर इस्तेमाल किया है उसका नाम है पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इस युद्ध में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी हैं, जिनमें से हर एक की कीमत $4 मिलियन से ज्यादा है, यानी 35 से 40 करोड़ रुपए की एक मिसाइल पड़ती है। अमेरिका ने पूरे 2025 में सिर्फ 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बनाई हैं, और ईरान जंग में इससे दोगुनी 40 दिन में ही खत्म कर दी। इसके अलावा अमेरिकी सेनाओं ने 1000 से ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक और ATACMS जमीन आधारित मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उसके जखीरे में हथियारों की स्थिति चिंताजनक रूप से कम हो गई है। अब ये जो आंकड़े हैं ये अमेरिकी रिपोर्ट में ही सामने आए हैं। हालांकि पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय ने यह नहीं बताया कि 2 हफ्ते पहले जो युद्ध विराम लागू हुआ है उससे पहले यानी करीब 40 दिनों के युद्ध में उसने कितने गोला बारूद का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सेना की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया कि उसने 13,000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमले किए, लेकिन इन हमलों में कितनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है इसका खुलासा अमेरिका की सेना की तरफ से नहीं किया गया है। आमतौर पर जंग में हवाई हमले के वक्त विमानों से एक साथ कई टारगेट्स पर बम गिराए जाते हैं, तोपों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ईरान जंग में तो अमेरिका ने तोपों का इस्तेमाल कम किया, लेकिन लड़ाकू विमानों का जमकर इस्तेमाल किया गया है, और इससे कई हमले भी किए गए। खासतौर पर बड़े हमलों में लड़ाकू विमानों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वैसे जिस तरह से अमेरिका का मिसाइल स्टॉक इस जंग में खत्म हुआ है, उसके बाद इजराइल भी संकट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल काफी हद तक अमेरिका पर ही निर्भर है। ईरान जंग में यह दिखाई भी दिया जब यूरोप के सभी देशों ने इजराइल की मदद करने से इनकार कर दिया था, उसे हथियार देने से भी इनकार कर दिया गया। यहां तक कि अगर किसी देश से हथियार बनाने का सामान इजराइल ने खरीदा है और वो किसी शिप में लोड होकर आ रहा है, तो ऐसे शिप को यूरोप का कोई भी देश अपने बंदरगाह का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहा था। इन हालात में अब जब अमेरिका के पास ही हथियार नहीं बचे हैं तो वो कैसे इजराइल की मदद कर सकता है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप हथियार कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं कि वो तेजी से हथियारों का निर्माण करें, लेकिन इसके लिए भी उन्हें अमेरिकी संसद से अतिरिक्त फंड को पास कराने की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो हथियारों के निर्माताओं को भुगतान कर सके। यानी फिलहाल अमेरिका मुश्किल में है, और इसके साथ ही इजराइल और ताइवान भी मुश्किल में आ गए हैं, और इन सब के पीछे की वजह है ईरान जंग। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।